वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूमर मार्कर्स के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि जिगर हो गया, ब्रेस्ट हो गई, टेस्टीज हो गए, ओवरी हो गई, पित्ता हो गया, तो इन सब ऑर्गन्स के कैंसर्स के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और इन टेस्ट की नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्यूमर मार्कर होता क्या है। ट्यूमर मार्कर टेस्ट हम तब करवाते हैं जब देखना हो कि इस मरीज को कोई कैंसर तो नहीं है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी कैंसर सेल्स होंगे या फिर कैंसर की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी और सेल्स बन रहे होंगे, चाहे वो सेल्स नॉन कैंसरियस ही क्यों ना हो, तो ये जो ट्यूमर मार्कर्स टेस्ट होते हैं ये पॉजिटिव आएंगे। अब हम ये देख लेते हैं कि कैंसर तो अलग अलग ऑर्गन्स के होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, टेस्टिकुलर कैंसर हो गया, मैदे का कैंसर हो गया, जिगर का कैंसर हो गया। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे कैंसर्स हो सकते हैं। तो इन सब के लिए अलग अलग स्पेसिफिक और परफेक्ट ट्यूमर मार्कर टेस्ट होते हैं। तो चलिए अब हम इन टेस्ट को देखते हैं। तो एक टेस्ट होता है CA-125। ये टेस्ट ओवेरियन कैंसर्स के लिए करवाया जाता है, यानी कि बच्चादानी का जो कैंसर होता है उसका पता CA-125 टेस्ट से लगाया जाता है। ये टेस्ट जो होता है वो ब्लड से किया जाता है। इस टेस्ट की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो 35 से कम होती हैं, यानी कि लेस देन 35 यूनिट पर ml होती हैं। और अगर हम हाई वैल्यूज की बात करें तो मोर देन 50 यूनिट पर ml जो होती हैं वो इसकी हाई वैल्यूज होती हैं। अगर किसी को पहले ही ओवेरियन कैंसर डायग्नोज हो चुका है और ये टेस्ट उसके लिए भी करवाया जा सकता है कि मरीज का जो इलाज चल रहा है वो कितना इफेक्टिव है और मरीज कितना रिकवर कर रहा है, यानी कि इसके जिस्म से कैंसर सेल्स जो हैं वो कितने खत्म हो चुके हैं। तो इसके लिए भी ये टेस्ट रिपीटेडली करवाया जाता है। इसके बाद एक टेस्ट होता है बीटा HCG, जिसका नाम तकरीबन हर किसी ने सुना होगा। ये टेस्ट जो होता है वो औरतों में प्रेगनेंसी की वजह से करवाया जा सकता है कि जिससे बच्चे की जो ग्रोथ होती है उसका पता चलता है। लेकिन ये टेस्ट मर्दों में तब करवाया जाता है जब डॉक्टर को लगे कि मरीज को टेस्टिकुलर कैंसर है, यानी कोरियोकार्सिनोमा या फिर जर्म सेल ट्यूमर्स हैं। तो इस कंडीशन में भी हम ये टेस्ट करवाते हैं। ये टेस्ट ब्लड और यूरिन दोनों से किया जा सकता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 5 यूनिट पर लीटर होती हैं। और अगर हम हाई वैल्यूज की बात करें तो मोर देन 5 यूनिट पर लीटर जो होती हैं वो इसकी हाई वैल्यूज कंसीडर की जाती हैं, यानी कि मरीज को कैंसर डायग्नोज किया जाता है। इसके बाद एक टेस्ट होता है AFP, यानी कि अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट। ये टेस्ट जो होता है वो खास तौर पर जिगर के कैंसर को चेक करने के लिए करवाया जाता है। इसके अलावा ये टेस्ट ओवेरियन कैंसर और जर्म सेल ट्यूमर्स में भी करवाया जाता है। ये टेस्ट जो होता है वो ब्लड से किया जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज जो होती हैं वो लेस देन 10 नैनोग्राम पर ml होती हैं और अगर हम इसकी हाई वैल्यूज की बात करें तो मोर देन 200 नैनोग्राम पर ml इसकी हाई वैल्यूज कंसीडर की जाती हैं। इसके बाद एक और टेस्ट होता है CA-15-3। ये टेस्ट जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर यानी कि छाती के कैंसर के लिए करवाया जाता है। ये टेस्ट जो होता है वो ब्लड से किया जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यूज जो होती हैं वो लेस देन 35 यूनिट पर ml होती हैं और अगर हम इसकी हाई वैल्यूज की बात करें तो मोर देन 100 यूनिट पर ml जो होती हैं वैल्यूज वो इसकी हाई कंसीडर की जाती हैं। इसके बाद एक टेस्ट होता है CA-199। ये टेस्ट जो होता है वो पैंक्रियाटिक कैंसर, गाल ब्लैडर कैंसर, बाइल डक्ट कैंसर और गैस्ट्रिक कैंसर यानी कि मैदे के कैंसर के लिए करवाया जाता है। ये टेस्ट भी ब्लड से किया जाता है। इस टेस्ट की जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 35 यूनिट पर ml होती हैं और अगर हम हाई वैल्यूज की बात करें तो मोर देन 100 यूनिट पर ml वैल्यूज जो होती हैं वो हाई मानी जाती हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA-15-3 के अलावा एक और ट्यूमर मार्कर टेस्ट होता है जिसका नाम होता है CA-2729। तो वो भी जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया जाता है। ये टेस्ट भी जो होता है वो ब्लड से ही किया जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है CA-72-4 जो कि गैस्ट्रिक कैंसर यानी कि मैदे के कैंसर के लिए करवाया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 6 यूनिट पर ml होती हैं और अगर हम हाई वैल्यूज की बात करें तो मोर देन 30 यूनिट पर ml जो वैल्यूज हैं वो हाई कंसीडर की जाती हैं। इसके बाद एक B2M टेस्ट होता है जो कि मल्टीपल माइलोमा के लिए करवाया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 2 mg पर लीटर होती हैं और अगर हम हाई वैल्यूज की बात करें तो मोर देन 2 mg पर लीटर हाई वैल्यूज कंसीडर की जाएंगी। इसके बाद एक टेस्ट होता है PSA। तो ये जो टेस्ट होता है वो प्रोस्टेट के कैंसर के लिए करवाया जाता है। ये टेस्ट भी ब्लड से होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 4 नैनोग्राम पर ml होती हैं और अगर हम हाई वैल्यूज की बात करें तो मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml जो होती हैं वो वैल्यूज हाई कंसीडर की जाती हैं।
इसके बाद एक CEA टेस्ट होता है। ये टेस्ट जो होता है वो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए करवाया जाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml होती हैं, और अगर हम हाई वैल्यूज की बात करें तो मोर देन 10 नैनोग्राम पर ml हाई वैल्यूज कंसीडर की जाती हैं। इसके बाद एक टेस्ट होता है कैल्सिटोनिन। ये टेस्ट जो होता है वो मेड्यूलरी थायराइड कैंसर के लिए करवाया जाता है। ये टेस्ट भी ब्लड से ही होता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं मर्दों में वो लेस देन 25 पिकोग्राम पर ml होती हैं, और औरतों में इसकी जो नॉर्मल वैल्यूज होती हैं वो लेस देन 20 पिकोग्राम पर ml होती हैं। इसी तरह एक टेस्ट होता है CD19। तो ये जो टेस्ट होता है वो बी सेल्स, लिम्फोमास और फिर ल्यूकीमास जो होते हैं उनके लिए करवाया जाता है। ये टेस्ट भी ब्लड से और बोन मैरो से किया जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है CD20 जो कि नॉन हॉजकन लिम्फोमा के लिए करवाया जाता है। ये टेस्ट भी ब्लड से होता है। ट्यूमर मार्कर CD22 टेस्ट जो होता है वो बी सेल्स, लिम्फोमास और ल्यूकोमास के लिए करवाया जाता है। ये टेस्ट बोन मैरो और ब्लड से करवाया जा सकता है। CD30 जो होता है ये टेस्ट भी बी सेल्स और टी सेल्स, लिम्फोमास के लिए करवाया जाता है, और ये टेस्ट जो होता है वो ट्यूमर्स से होता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है CD33। ये जो टेस्ट होता है वो एक्यूट मेलाइड ल्यूकीमिया के लिए करवाया जाता है। ये जो टेस्ट होता है वो भी ब्लड से किया जाता है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है थायरोग्लोबुलिन। ये जो टेस्ट होता है वो थायराइड के कैंसर के लिए करवाया जाता है। ये टेस्ट जो होता है वो भी ब्लड से किया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।